नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। फ्रेंड्स, अक्सर आपके आसपास अपराध घटित होते हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं होती है और नियमित रूप से थाना, चौकी, कोतवाली में मामले भी दर्ज होते हैं। इस सीरीज के माध्यम से आपको प्रतिदिन ऐसे ही अपराध के बारे में जानकारी मिलेगी, तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 नवंबर को उमरिया ज़िले में मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के 6 मामले विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही वाहन चलाकर 3 लोगों को घायल करने का मामला एक दर्ज हुआ है। साथ ही चनिया थाना क्षेत्र में एक जुए का प्रकरण भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उमरिया जिले में 3 मौतें भी हुई हैं। आइए विस्तार से जानते हैं पूरी जानकारी। उमरिया जिले के पाली थाना में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें बताया गया है कि सतीश कुमार सिंह पिता ओमकार सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी मुदरिया ने थाना पाली में उपस्थित होकर के इस आशय की सूचना दर्ज कराई है कि मल्हादू पंचायत भवन के आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पाली शेड्यूल रोड में दिनांक 16 नवंबर की शाम 5:30 पर एक डार्क कलर की कार का चालक ने लापरवाही और तेज कार चला करके 3 लोगों को घायल कर दिया है। उक्त मामले में अज्ञात कार चालक खिलाफ पाली थाने में अपराध क्रमांक 597/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 281, 125 के तहत मामला पंजीबद्ध सहायक उपनिरीक्षक शिवशंकर सिंह के द्वारा दर्ज किया गया है। पूरे मामले की विवेचना प्रधान रक्षक 219 योगेश्वर सिंह के द्वारा की जा रही है। दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है जिसमें बताया गया कि रामकुमार काछी पिता सुंदरलाल काछी उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम चंदवार के साथ चंदवार निवासी रामायणपुरी ने उनके साथ में गाली गलौज कर मारपीट करती हुई जान से मारने की धमकी दी है। उक्त मामले में फरियादी रामकुमार काछी पिता सुंदरलाल काछी की शिकायत पर कोतवाली में अपराध क्रमांक 575/24 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(3) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। घटना 16 नवंबर की शाम 7:30 की बताई जा रही है। वहीं कायमी 16 नवंबर की रात 9 बजे की गई है। मामले में एफआईआर दर्ज प्रधान रक्षक 38 रोशन सिंह के द्वारा की गई है। पूरे मामले की विवेचना प्रधान रक्षक 38 रोशन सिंह के द्वारा ही की जा रही है। तीसरा अपराध उमरिया जिले में ग्राम चंदिया में दर्ज किया गया है जिसमें बताया गया कि ग्राम देवरा निवासी योगी तीर्थनाथ पिता राम रतन यादव उम्र 34 वर्ष के द्वारा चंदिया थाने में उपस्थित होकर के इस आशय की सूचना दर्ज कराई गई है कि 16 नवंबर की शाम 6:15 पर ग्राम देवरा में ही पुष्पेंद्र यादव उर्फ मंजा यादव पिता संपत यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम देवरा ने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। फरियादी योगी तीर्थनाथ की शिकायत पर आरोपी पुष्पेंद्र यादव उर्फ मंजा के खिलाफ चंदिया थाने में अपराध क्रमांक 301/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। घटना 16 नवंबर की शाम 6:15 की बताई जा रही है। कायमी 16 नवंबर को कर ली गई है। उक्त मामले की जो सूचना एफआईआर जो दर्ज की गई है उपनिरीक्षक शिवनंदन सिंह पुशाम के द्वारा दर्ज की गई है। पूरे मामले की विवेचना प्रधान रक्षक 141 रवि सिंह के द्वारा की जा रही है। उमरिया जिले में जो चौथा अपराध दर्ज हुआ है वह चंदिया थाना क्षेत्र में ही दर्ज हुआ है जिसमें बताया गया कि ग्राम मझगमा निवासी प्रदीप कुमार चौधरी पिता इसी राम चौधरी उम्र 24 वर्ष ने चंदिया थाने में उपस्थित होकर के इस आशय की सूचना दर्ज कराई है कि 16 नवंबर की रात को 8:15 पर ग्राम मझगमा में हेतराम चौधरी राधाबाई चौधरी दोनों निवासी ग्राम मझगमा के द्वारा उनसे मामूली विवाद पर मारपीट की गई है, गाली गलौज दिया गया है, जान से मारने की धमकी भी दी गई है। प्रदीप कुमार चौधरी की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ चनिया थाने में अपराध क्रमांक 302/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(2), 35 के तहत मामला पंजीबद्ध सहायक उपनिरीक्षक रामकृष्ण साहू के द्वारा दर्ज किया गया है। पूरे मामले की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक सोनेलाल ठाकुर के द्वारा की जा रही है। 16 नवंबर को 5वां अपराध जो सामने आया है वो नरौजाबाद थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। बताया गया कि ग्राम आमाडुंगरी निवासी उमा प्रजापति पति सुखूलाल प्रजापति उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम आमाडुंगरी ने नरौजाबाद थाने में उपस्थित होकर के इस आशय की सूचना दर्ज कराई है कि ग्राम आमाडुंगरी निवासी मोहनलाल प्रजापति, सरोज प्रजापति और अन्याबाई इन तीनों के द्वारा उसके साथ में गाली गलौज की गई है, मारपीट किया गया है, जान से मारने की धमकी भी दी गई है।
27 वर्षीय पीड़िता उमा प्रजापति की शिकायत पर नौरजावत थाने में अपराध क्रमांक 463/24 के तहत बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(2), 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना 16 नवंबर की सुबह 11 बजे की बताई जा रही है, जो कि आमा डोंगरी में घटित हुई है। उक्त मामले की एफआईआर उप निरीक्षक रसिया साकेत के द्वारा दर्ज की गई है। पूरे मामले की विवेचना प्रधान रक्षक 11 अवधेश दाहिया के द्वारा की जा रही है। उमरिया जिले में जो छठवां अपराध 16 नवंबर को घटित हुआ है, उक्त मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि नौरजावत थाना क्षेत्र के विंध्या कॉलोनी निवासी प्रकाश सिंह राठौर निवासी विंध्या कॉलोनी ने नौरजावत थाने में उपस्थित होकर के इस आशय की सूचना दर्ज कराई है कि विंध्या कॉलोनी निवासी हर्ष नारायण पटेल और प्रदीप पटेल दोनों के द्वारा उनके साथ में मामूली विवाद पर मारपीट की गई है, गाली गलौज दिया गया है, जान से मारने की धमकी भी दी गई है। प्रकाश सिंह राठौर की शिकायत पर नौरजावत थाने में अपराध क्रमांक 464/24 के तहत बीएनएस की धारा 296, 315(2), 35 के तहत मामला पंजीबद्ध उप निरीक्षक रसिया साकेत के द्वारा दर्ज किया गया है। पूरे मामले की विवेचना प्रधान रक्षक 4 संदीप पटेल के द्वारा की जा रही है। विंध्या कॉलोनी में यह जो अपराध घटित हुआ है उसका दिनांक 16 नवंबर का सुबह का 9 बजे का बताया जा रहा है। 7वें अपराध की जानकारी देते हुए उमरिया पुलिस ने बताया कि इंदवार थाना क्षेत्र में यह अपराध घटित हुआ है, जिसमें गौरव चंदेल की ओर से प्रधान रक्षक 33 राजन सिंह के द्वारा इंदवार थाने में इस आशय की सूचना दर्ज कराई गई है कि 9 नवंबर की रात को 10:30 पर जायसवाल ढाबा बड़छड़ में, जो कि आनंद दुबे के फार्म हाउस के पास है, वहां आकाश जायसवाल और उसके 2 अन्य व्यक्तियों के द्वारा गौरव चंदेल और उनके साथियों के साथ में गंदी गाली देकर मारपीट की गई है। उक्त मामले में सूचना उपरांत आकाश जायसवाल व अन्य 2 व्यक्तियों के खिलाफ इंदवार थाने में अपराध क्रमांक 390/24 के तहत बीएनएस की धारा 296, 115(2), 118(1), 351(2), 35 के तहत मामला दर्ज प्रधान रक्षक 245 अजय सिंह के द्वारा किया गया है। पूरे मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक गिरिराज खन्ना के द्वारा की जा रही है। उमरिया जिले की चंदिया पुलिस ने जुआड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि चंदिया थाना क्षेत्र में चंदिया नगर में ही अजय गुप्ता के घर के पास वार्ड क्रमांक 8 में 16 नवंबर की रात 9:55 पर प्रधान रक्षक 141 रवि सिंह ने दबिश देकर के जुआड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया गया कि शासन की तरफ से प्रधान रक्षक 141 रवि सिंह के द्वारा दबिश दे करके आरोपी नारायण गोस्वामी पिता बलेश्वर उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 12 चंदिया, दूसरे आरोपी नवीन मांझी पिता श्याम किशोर मांझी उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 14 चंदिया, तीसरे आरोपी अक्षय अग्रवाल पिता बिहारी लाल उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 6 चंदिया, चौथे आरोपी अजय गुप्ता पिता प्रभुदयाल गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 6 चंदिया, पांचवें आरोपी अभिषेक अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 11 चंदिया, इन सबको गिरफ्तार किया गया। इन सबके कब्जे से 52 ताश के पत्ते, जो कि हार जीत के लिए जुआ खेलने के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे, इसके साथ में 2240 रुपये नगद, रुपये 4 नग मोबाइल जिनकी कीमत 21,000 रुपये आंकी गई है, कुल 23,240 रुपये का मसरूका जब्त किया गया है। आरोपियों द्वारा ताश के पत्ते से हार जीत लगाकर जुए खेलते पाया गया था। सभी आरोपियों को मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उमरिया पुलिस ने मर्ग की जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के डुंगराह नाला के ऊपर जंगल में ग्राम सिमरिया थाना कोतवाली उमरिया में 16 नवंबर की शाम को 6 बजे बिजली का झटका लगने से हेतराम बैगा पिता मुन्नालाल बैगा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सिमरिया की मौत हो गई है। उक्त मामले की सूचना कोतवाली में मोतीलाल बैगा पिता भुज्जा बैगा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम सिमरिया के द्वारा दी गई है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मर्ग की कायमी कर ली है। मर्ग की कायमी उप निरीक्षक RS मिश्रा कोतवाली उमरिया के द्वारा की गई है। पूरे मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र प्रजापति के द्वारा की जा रही है।
दूसरे मर्ग की जानकारी देते हुए उमरिया पुलिस ने बताया कि इंदवार थाना क्षेत्र के ग्राम बड़छड़ निवासी 28 वर्षीय भोलेदीन पिता स्वामी दीन दुबे उम्र 28 वर्ष, जिन्हें शासकीय अस्पताल बरही में 7 नवंबर की सुबह 10:43 पर भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। उक्त मामले में ओम प्रकाश तिवारी की ओर से प्रधान आरक्षक 33 राजन सिंह के द्वारा सूचना देने पर इंदवार थाने में मर्ग क्रमांक 69/2024 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 194 के तहत मर्ग की कायमी प्रधान रक्षक 33 राजेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। पूरे मामले की विवेचना गिरिराज खन्ना के द्वारा की जा रही है। उमरिया जिले में तीसरी मौत की जानकारी जो लगी है वह इंदवार थाना क्षेत्र की है। विस्तृत जानकारी देते हुए उमरिया पुलिस ने बताया कि सचिन यादव पिता रामदास यादव उम्र 17 वर्ष, निवासी ग्राम राखी अमोखर मानपुर क्षेत्र के निवासी हैं। ये इनकी जो मौत हुई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही में हुई है। सीने में चोट लगने के कारण इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उक्त मामले में राजकिशोर यादव की ओर से प्रधान रक्षक 33 राजन सिंह की सूचना पर इंदवार थाने में मर्ग क्रमांक 70/24 के तहत BNSS की धारा 194 के तहत मर्ग की कायमी प्रधान रक्षक 33 राजन सिंह के द्वारा की गई है। मामले की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक गिरिराज खन्ना के द्वारा की जा रही है। अपने थाना क्षेत्र की नियमित रूप से अपराध की जानकारी के लिए आप चौपाल से भोपाल की YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नियमित रूप से जानकारी प्राप्त होती रहे। नमस्कार।